आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 7 लेसन 13 ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री, केवल भगवान पेड़ बना सकता है का हिंदी ट्रांसलेशन जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं हिंदी ट्रांसलेशन शुरू जी। चलो आ जाओ भाई। क्लास 7 लेसन 13 ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री, केवल भगवान पेड़ बना सकता है का हिंदी ट्रांसलेशन जानते हैं। तो लेसन को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हैव एवर प्लांटेड इससे प्लांट, अर्थात क्या तुमने कभी एक पौधा लगाया है या पेड़ लगाया है, पौधा लगाया है। एंड सीन इट ग्रो, और उसे बढ़ते देखा है, अर्थात उसकी देखभाल करते हुए उसको बढ़ाए हैं। इफ़ यस, यदि हाँ है तो शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट्स, तो अपने सहपाठियों के साथ अपना अनुभव को क्या करें, साझा करें। तो इस तरह से है, क्योंकि यह जो लेसन है एक ट्री के बारे में है। तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। दैट आई शैल नेवर सी, नेवर सी नहीं देखूँगा। तो मैं सोचता हूँ, मैं कभी नहीं देखूँगा। ए पोएम, एक कविता। लवली एस ए ट्री, है ना, लवली प्यारी, एस ए ट्री पेड़ के समान। तो क्या हो गया, ए पोएम लवली एस ए ट्री, एक प्यारी कविता जैसे एक पेड़। एस ए ट्री जैसे एक पेड़। ए पोएम लवली, एक प्यारी कविता, एस ए ट्री जैसे एक पेड़। अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड, प्रेस्ड मीन्स होता है दबा हुआ। क्या, दबा हुआ, जो एक पोइटिक लैंग्वेज है, जो साहित्यिक इंग्लिश है, वो है जो बना है प्रेस्ड से, दबा हुआ, है ना। तो ए ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड, एक पेड़। ए ट्री हुज हंग्री माउथ, जिसकी भूखी मुख, माउथ मतलब मुंह, या अब उसका मुंह कौन होगा, जड़ होगा, रूट होगा, है ना। इज प्रेस्ड दबी हुई है। तो इस लाइन का क्या हो गया, एक पेड़ जिसकी भूखी मुख अर्थात जड़ दबी हुई है। अगेंस्ट अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मीन्स छाती, सीना, है ना। स्वीट मधुर, अर्थ पृथ्वी, अगेंस्ट विरुद्ध, है ना। तो धरती में, अगेंस्ट द अर्थ धरती में, मधुर बहते हुए, स्वीट फ्लोइंग मधुर बहते हुए, ब्रेस्ट सीने के विरुद्ध, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, है ना। तो धरती में मधुर बहते हुए सीने के विरुद्ध। अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे, ए ट्री दैट, है ना, एक पेड़ जो, एक पेड़ जो लुक्स एट देखता है, किसको, गॉड ऑल डे अर्थात भगवान को पूरे दिन। तो इस लाइन का क्या हो जाएगा, एक पेड़ जो पूरे दिन ईश्वर को देखता है या भगवान को देखता है। एंड लिफ्ट्स, लिफ्ट्स मतलब उठाना, जिसे देख सकते हो ऐसा लग रहा है पेड़ जो अपने हाथों के ऊपर उठाए हुए है ना। तो लिफ्ट मीन्स उठाना। हर, हर मीन्स उसकी, ये जो है प्रोनाउन है ना, ही प्रोनाउन होता है
और ये हर प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में आए, संज्ञा के बदले में आए। फिर से ट्री ना लिखकर, या किसी आदमी का नाम होता है राम श्याम, उसको ना लिखकर ही या हीस, हर, ये सी, ये सब लिखा जाता है। तो वही है हर प्रोनाउन। लीफी आर्म, लीफी मतलब पत्तेदार, आर्म्स मतलब भुजा, अर्थात भुजा किसको कहा गया है इस लेसन में? भुजा मीन्स शाखाएं को। तो शाखाएं में जो पत्ती होती है, अर्थात पत्तियों से युक्त शाखाएं को क्या कहा गया है? लीफी आर्म्स कहा गया है। टू प्रे, प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना, है ना। तो एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे, अर्थात पत्तियों से युक्त अपने बाहें अर्थात शाखाएं प्रार्थना को उठाता है, प्रार्थना के लिए उठाता है। नेक्स्ट लाइन में दिया गया अ ट्री दैट मेनी इन समर वेयर, मे इन समर वेयर, है ना। ए ट्री एक पेड़ जो, दैट है ना, मे इन समर वेयर ग्रीष्मकालीन वस्त्र पहन सकता है। मे मीन्स सकना, है ना। इन समर वेयर ग्रीष्मकालीन, समर मीन्स वेयर पहनना, है ना। तो एक पेड़ जो ग्रीष्मकालीन वस्त्र जो है पहन सकता है। अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर, हेयर मीन्स बाल होता है, और इस लेसन में हम हेयर का तात्पर्य जो है इसको लेंगे, किसको? शाखा को। ये जो शाखाएं दिख रहा है छोटे छोटे, है ना, उसको हेयर बोल देंगे। किसमें? इस लेसन में। अब यहाँ पर आया है नेस्ट, घोंसला, ये देखो नेस्ट, और ये है रॉबिन्स। और रॉबिन्स जो है यूरोप में पाई जाने वाली छोटी चिड़िया की एक प्रजाति है, रॉबिन पक्षी, है ना। ए नेस्ट ऑफ रॉबिन इन हर हेयर, अर्थात एक छोटी या छोटे पक्षी रॉबिन का घोंसला उसके शाखा में है, हेयर में है, बाल में है ना। तो एक छोटे पक्षी रॉबिन का घोंसला उसके बाल या शाखा में है। अपॉन हुज bosom snow has land, है ना। अपॉन whose bosom snow has land, तो अब bosom मतलब होता है छाती, और स्नो मीन्स बर्फ, और लैंड मीन्स पड़ा होना या पड़ा हुआ। तो देखो ये क्या हो गया? जिसकी छाती में बर्फ पड़ा रहता है ना। हुज अपॉन bosom स्नो हैज लैंड, जिसकी छाती में बर्फ जो है पड़ा रहता है। हु इंटीमेटली लिव्स विथ रैन, रैन मीन्स बारिश, लिव्स रहता है या रहती है ना। इंटीमेटली अर्थात घनिष्ठ या करीबी, घनिष्ठ या करीबी। अब देखो इस लाइन का क्या हो जाएगा? जो वर्षा के बहुत करीब रहता है, हु मीन्स जो, है ना। इंटीमेटली लिव्स विथ रैन, वर्षा के बहुत करीब रहता है, जो वर्षा के बहुत करीब रहता है। पोएम आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, फूल्स मीन्स मूर्ख, मेड मीन्स बनाया जाता है, पोएम कविता, है ना। तो कविताएं, पोएम से लिखा है तो कविताएं आर मेड, कविताएं बनाई जाती है, बाई द्वारा, फूल्स लाइक मी मूर्ख मेरे समान, अर्थात कविताएं मेरे जैसे मूर्ख द्वारा बनती है। कविता मेरे जैसे मूर्ख द्वारा बनती है। बट परंतु ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री, किंतु केवल भगवान एक पेड़ बना सकता है ना। किंतु केवल भगवान अर्थात ईश्वर ही एक पेड़ बना सकता है। तो इस तरह से
यह बहुत ही सुंदर पोयम है जो स्किलमर द्वारा रचित। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।